My dear brothers and sisters, today we shall study the next paragraph of the lesson. The name of the lesson is We are not afraid to die if we can all be together. प्रिय भाई बहनों, आज के वीडियो में हम सभी दूसरे पाठ के दूसरे पैराग्राफ का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। आवर बोट वेव वॉकर अ 23 मीटर 30 टन वुडन हॉल्ट ब्यूटी। नरेटर यह बताते हैं, आवर बोट हमारी नाव, वेव वॉकर, वेव वॉकर का अर्थ है मतलब नाव का एक नाम दिया गया है वेव वॉकर। तो हमारी जो नाव है वेव वॉकर 23 मीटर, तो वह 23 मीटर लंबी है। 30 टन वुडन हॉल्ट ब्यूटी। वुडन हॉल्ट का अर्थ है लकड़ी का मुख्य ढांचा, और 30 टन आकर्षक लकड़ी की बनी हुई है। लेखक अपने नाव की विशेषता बता रहे हैं कि हमारी नाव वेव वॉकर, जिसका एक नाम है और उसकी लंबाई 23 मीटर है और 30 टन आकर्षक सुंदर लकड़ी की बनी हुई है। हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट, और उसे व्यवसाय के रूप में ही निर्मित किया गया है। उसे व्यवसाय के रूप में ही निर्मित किया गया था। एंड वी हैड स्पेंट मंथ्स फिटिंग इट आउट एंड टेस्टिंग इट in the roughest weather we could find, and we had spent months fitting it out, और हम इसको पूर्ण रूप से सुसज्जित करने में, फिटिंग इट आउट अर्थात पूर्ण रूप से इस नाव को सुसज्जित करने में हमने महीनों व्यतीत किए थे। यानी महीनों का समय इसको सुसज्जित करने में हमने लगाए थे। एंड टेस्टिंग इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड, और खराब मौसम में इसका परीक्षण करने में कई महीने व्यतीत किए थे। अर्थात इस नाव को खराब से खराब मौसम में इसका परीक्षण करने के लिए हम कई महीने का समय व्यतीत किए थे। तो भैया बहनों, इस दूसरे पैराग्राफ को पढ़ाया गया और अगला पैराग्राफ आप समझेंगे। अगला पैसेज देखेंगे, पैराग्राफ 3 है। द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लांट 3 ईयर 1,05,000 किलोमीटर जर्नी पास्ट प्लीजेंटली। तो इसमें लेखक कहते हैं कि द फर्स्ट लेग मतलब प्रथम चरण, आवर प्लांट मतलब हमारी योजनाबद्ध, 3 ईयर 3 वर्षीय, 1,05,000 किलोमीटर जर्नी पास्ट प्लीजेंटली यानी सुखद पूर्वक। प्लीजेंटली का अर्थ है सुखद पूर्वक यानी आराम से। तो इसका अर्थ समझेंगे, हमारी योजनाबद्ध 3 वर्षीय 1,05,000 किलोमीटर की यात्रा का पहला चरण सुखद पूर्वक व्यतीत हो गया। एज वी
सेल्ड डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन। जैसे कि हमने अफ्रीका के पश्चिमी तट की यात्रा करते हुए केप टाउन पहुँचे। जैसा कि हमने अफ्रीका के पश्चिमी तट की यात्रा करते हुए केप टाउन पहुँचे। देयर बिफोर हीडिंग ईस्ट, वहाँ पूर्वी दिशा की ओर आगे बढ़ने से पहले वी टूक ऑन टू क्रूमैन अमेरिकन लैरी विचिल एंड स्विस हर्ब सेचलर। तो इसमें नरेटर यह बताते हैं, देयर बिफोर हीडिंग ईस्ट, पूर्वी दिशा की ओर आगे बढ़ने से पहले वी टूक ऑन टू क्रूमैन, यानी हम अपने साथ दो सहकर्मी, क्रू मतलब दो सहकर्मी, साथ में काम करने वाला व्यक्ति, और वह कुशल नाविक, जो कुशल नाविक है, यानी वी टूक ऑन टू क्रूमैन, यानी हम अपने साथ दो सहकर्मी ले लिए। अमेरिकन लैरी विचिल, एक का नाम था अमेरिकन लैरी विचिल, यानी अमेरिका का रहने वाला लैरी विचिल, एंड स्विस हर्ब सेचलर, और दूसरे का नाम था स्विस हर्ब सेचलर। इन दोनों व्यक्तियों को हम अपने साथ रख लिए। टू हेल्प अस ट्रैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज, द साउथर्न इंडियन ओशियन, यानी टू हेल्प अस ट्रैकल, तो ट्रैकल का अर्थ है सामना करना, यानी दक्षिणी साउथर्न इंडियन ओशियन, यानी दक्षिणी भारतीय महासागर जो हिंद महासागर है। तो दक्षिणी भारतीय महासागर, हिंद महासागर के सबसे खराब महासागरों में जो एक है, यानी दक्षिणी भारतीय महासागर जो हिंद महासागर है, वह विश्व के सबसे तूफानी महासागरों में से एक है। उसका सामना करने के लिए हम अपनी सहायता के लिए इन दो व्यक्तियों को, अमेरिकन लैरी विचिल और स्विस हर्ब सेचलर को अपने साथ रख लिए। आइए अब चौथे पैसेज का अध्ययन करते हैं। देखेंगे, ऑन आवर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन, ऑन आवर सेकेंड डेज आउट ऑफ केप टाउन। तो यहाँ पर देखेंगे, अर्थात दूसरे दिन केप टाउन से दूर जाने पर दूसरे दिन वी बिगेन टू इनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गैल्स, यानी केप टाउन से आगे दूसरे दिन जाने पर वी बिगेन टू इनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गैल्स। स्ट्रॉन्ग गैल्स का अर्थ है स्ट्रॉन्ग गैल्स का अर्थ है यानी भयानक तूफान, यानी हम भयानक तूफान का सामना करने लगे। वी बिगेन टू इनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गैल्स, अर्थात हम भयानक तूफान का सामना करने लगे। आगे देखेंगे, फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स दे ब्लू कंटिन्यूसली, क्योंकि अगले कुछ सप्ताहों से वे निरंतर बहते थे, यानी वे तूफान निरंतर चलते रहते थे, यानी कुछ सप्ताहों से वे तूफान
निरंतर चलते रहते थे। गेल्स डिड नॉट वरी मी, जो तूफान थे, गेल्स का अर्थ है तूफान, गेल्स डिड नॉट वरी मी यानी तूफान मुझे चिंतित नहीं करते थे। बट द साइज ऑफ द वेव्स वॉज अलार्मिंग अप टू 15 मीटर एज हाई आवर मेन मास्ट। बट द साइज ऑफ द वेव्स वॉज अलार्मिंग, किंतु लहरों का आकार डरावना था। जो लहरों का, समुद्र में लहरों का जो आकार था वह बहुत ही भयानक था, डरावना था। अप टू 15 मीटर एज हाई एज आवर मेन मास्ट, और वह 15 मीटर ऊंचाई वाला, 15 मीटर ऊंचाई वाला वह समुद्र की लहरें थी। एज हाई एज आवर मेन मास्ट, और वह उतनी ऊंचा था जितना कि हमारे जहाज़ का मुख्य मस्तूल, मुख्य जो भाग था, मुख्य खंभा था, उसकी ऊंचाई के बराबर समुद्र की लहरें उठती थीं। दिसंबर 25 फाउंड अस 3500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन, यानी 25 दिसंबर को हम पाए 3025 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन, यानी केप टाउन के पूर्वी दिशा की ओर, यानी केप टाउन के पूर्वी दिशा की ओर 3500 किलोमीटर की दूरी पर दिसंबर को हम, दिसंबर 25 यानी 25 दिसंबर को हम अपने आप को 3500 किलोमीटर की दूरी पर केप टाउन के पूर्वी दिशा की ओर हम अपने आप को पाए। डिस्पाइट एट्रोसियस वेदर, डिस्पाइट एट्रोसियस वेदर वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विथ अ क्रिसमस ट्री। लेखक कहते हैं कि भयानक मौसम के बावजूद हम उपहार वृक्ष के साथ हम आश्चर्यजनक अवकाश का दिन व्यतीत किए। जैसे 25 दिसंबर क्रिसमस डे होता है, तो 25 दिसंबर को हम केप टाउन, पूर्वी केप टाउन से 35 किलोमीटर की दूरी पर हम पहुंच चुके थे, और ख़राब मौसम होने के बाद भी हम उपहार वृक्ष के नीचे एक आश्चर्यजनक अवकाश पूरा किए, अर्थात प्रसन्नतापूर्वक हम अपने त्यौहार को भी मना लिए। आगे देखेंगे, न्यू ईयर्स डे saw no इम्प्रूवमेंट इन द वेदर। इसमें बताया गया है न्यू ईयर्स डे यानी नए वर्ष के दिन, saw no इम्प्रूवमेंट इन द वेदर यानी नए वर्ष के दिन मौसम में कोई सुधार नहीं दिखाई दिया। बट वी रीजन्ड, किंतु हम कारण प्रस्तुत किए, दैट इट हैड टू चेंज सून, किंतु हम यह कारण प्रस्तुत किए कि यह निश्चित रूप से शीघ्र ही मौसम में परिवर्तन होगा, शीघ्र ही मौसम परिवर्तित हो जाएगा। इट डिड चेंज एंड इट डिड चेंज, और हम आशा यह किए कि यह मौसम क्या होगा, परिवर्तित होगा, कि मौसम में परिवर्तन होगा। आगे दिया है वर्ष, किंतु मौसम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और मौसम और भी बुरा प्रतीत हुआ, बुरा दिखाई देने लगा। ठीक है, तो इसमें देखेंगे, पुनः एक बार देख लेंगे। किंतु हमने सोचा कि वह शीघ्र ही बदल जाएगा। मौसम के बारे में बताया जा रहा है कि हमने सोचा कि मौसम शीघ्र ही बदल जाएगा, और वह बदल गया। जो
और भी बुरा था, जो मौसम परिवर्तित हुआ वह और भी बुरा मौसम परिवर्तित हो गया। तो भैया बहनों, आज के वीडियो में आपको दूसरे, तीसरे और चौथे पैराग्राफ को पढ़ाया गया। आशा है कि आप निश्चित रूप से समझ गए होंगे, और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो निश्चित रूप से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।